रामायण की कथा में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है, मान्यताओं के अनुसार रावण की लंका सोने की बनी थी। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। यह इतनी सुंदर और खूबसूरत थी कि लंका के चर्चे हर तरफ होते थे। सोने की लंका की बनावट के बारे में हर लोक में बातें हुआ करती थी। वैसे तो ज्यादातर लोग सोने की लंका को रावण की धरोहर मानते हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार यह धरोहर किसी और की थी। रामायण में जिस सोने की लंका का उल्लेख मिलता है, उसके बारे में ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि रावण ने सोने की लंका बनवाई थी। लंका का आज कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या रावण से पहले लंका का अस्तित्व था, और अगर था तो उससे पहले वहां कौन राज करता था। पर क्या आपको पता है कि लंका का निर्माण रावण ने नहीं किया था? सोने की लंका किसने और क्यों बनवाई? यह लंका फिर रावण को कैसे मिली? और सोने की लंका को माता पार्वती और महादेव के साथ क्यों जोड़कर देखा जाता है? और अगर लंका सोने की थी तो वह जली कैसे, क्योंकि सोना तो जलता ही नहीं। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कथा। लंका की कथा बहुत ही रोचक है। रावण को लंकापति कहा जाता है। रावण को अपनी सोने की लंका पर बहुत अभिमान था। वह स्वयं को लंकापति कहलाने पर प्रसन्न होता था। उसे लंका से बेहद लगाव था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लंका जैसा दूसरा कोई स्थान दोनों लोक में नहीं है। रावण राज मतलब रावण का साम्राज्य, जो रावण से पहले अस्तित्व में नहीं था। लेकिन लंका रावण से पहले अस्तित्व में था। लंका रावण के भाई कुबेर का था, जिसे धन का देवता भी कहा जाता है। धन के देवता कुबेर ने सोने की नगरी लंका बनवाई थी, लेकिन बाद में दुष्ट रावण ने अपने भाई को लंका से खदेड़कर निकाल दिया और लंका पर राज करने लगा। मान्यताओं के अनुसार रावण में उत्तरकांड के मुताबिक लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था, लेकिन उनके भाइयों माल्यवान, सुमाली और माली ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था। इन भाइयों ने मिलकर वर्षों तक यहां राज किया और फिर स्वर्ग पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में स्वर्ग के देवता भगवान विष्णु से करारी हार पाने के बाद शर्म से वे लंका वापस नहीं जा सके। इसके बाद कुबेर ने लंका को अपने कब्जे में ले लिया और यक्ष साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके रक्षक राक्षस थे। उसका भाई रावण जो राक्षस था, रावण ने धनपति कुबेर से सोने की लंका बलस्वरूप छीन ली थी और लंका पर राज करने लगा। इस तरह वह राक्षसों के साम्राज्य का राजा कहलाने लगा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए करवाया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से कैलाश पर मिलने आए, जहां ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब मजाक में लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से कह दिया कि आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। वहां के वैभव को देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने लिए ऐसा महल निर्मित करवाएंगी। इसके बाद माता पार्वती जी ने शिव जी से विनती की कि बाकी देवी देवताओं की तरह हमारा भी एक महल होना चाहिए, और अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा। इसके बाद भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर लंका के निर्माण का आदेश दिया। लंका का निर्माण विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर किया। त्रिकुटाचल के बारे में कहा जाता है, त्रि यानी तीन और अकुटाचल यानी पर्वत, यानी लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था, जिससे पहले पर्वत का नाम सुबेल था। सुबेल वही स्थान था जहां भगवान राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। इस पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसी स्थान पर लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहां पर अशोक वाटिका थी। इस स्थान पर माता सीता को रावण ने रखा था। रामायण काल में सोने की लंका के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार रावण वहां से गुजर रहा था तो उसने उस स्वर्ण नगरी को देखा। वह सोने की लंका को देखकर मोहित हो गया और उसके मन में लालच आ गया। लंका को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का रूप लिया और भगवान शिव के पास पहुंच गया और दान में सोने की लंका मांग ली। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं।
उन्होंने रावण को लंका दान में दे दी। इस तरह रावण ने धोखे से सोने की लंका भगवान शिव और माता पार्वती से हथिया ली। रावण को दान में लंका देने की बात जब माता पार्वती जी को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि यह सोने की लंका जलकर एक दिन राख हो जाएगी। और वही हुआ भी। कुछ सालों बाद माता पार्वती के श्राप को हनुमान जी ने पूरा किया। जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया तो हनुमान जी उनसे मिलने लंका आए। तभी हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी थी और लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। इसका प्रमाण हमें मिलता है जब हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जो सुंदर पर्वत नाम से जुड़ा है। जब भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी तो इस पूरे अभियान को तुलसीदास जी ने सुंदर कांड का नाम दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।